अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बिफोर टाइम। हम थोड़ा सा वेट करेंगे बाकी हमारे साथियों की भी ज्वाइन करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बिफोर टाइम। मैं मुदस्सिर हूँ, मेरे साथ मेरी कॉलीग सना भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सर। Sure, Basit, you too. अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच टू द टीचर्स एंड डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन किया है। हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस हमने आखिर के लिए रखे हैं। तो uh, तो लाइक आप आखिर तक वेट कर लें या तो फिर चैट पे अपना क्वेश्चन टाइप टाइप कर लें। क्योंकि लाइक ओरिएंटेशन काफी हमने इस तरह से बनाया है कि सर्वे को कम्प्लीटली वो टच करे और तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करे, तो मे बी आपके जो सवाल हैं वो पहले ही एड्रेस हो जाए सब पूछने से पहले। तो ये है, हम इंशाल्लाह 1 मिनट और वेट कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते तुम म्यूट तो कर दिए। मैं तो ना कर दूं, खुद ही हो रहा है। एक पर भी ना है। मिर्जा पुलिस में वैसे पुलिस। हैं। थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर अहमद समीर ओपन वाक्य। थैंक यू सर, वेलकम। सना, डू यू वांट टू स्टार्ट? Can you hear me? ये टॉपिक है
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यस यस लिखो, लिख रही ओके, हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। अब वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, तमाम असातिज़ा से दरख्वास्त है कि अपने आप को म्यूट कर ले नहीं प्लीज। बोला। मुदस्सिर, आई थिंक आप ट्राई कर रहे हैं अपने एंड से। या अब साहब सब लोग म्यूट हो गए हैं। ये Asana, you'll have to unmute yourself once again. मैं ये कह रही थी कि हमें बहुत दुख होता है आप लोगों को म्यूट करके, क्योंकि टीचर्स को कभी म्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम पहले अपनी नस्ता या बस presentation। बातें न मुदस्सिर, सब म्यूट नहीं हुए हैं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और हम टाइमली अपनी प्रेजेंटेशन कवर कर लें। तो सबसे पहले तो उम्मीद है कि आप सबकी गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी और आप बिल्कुल एनर्जाइज्ड हैं नई टर्म के लिए। क्योंकि आप सब ने हमें ज्वाइन किया है आज, तो अगर आपको सही पैगाम और सही दावतनामा मिला, तो इसका मतलब ये है कि आप सब उन टीचर्स में से हैं जिन्होंने हमारा स्टीम मुकाबलों 2026 में टीचर्स चैलेंज के चैलेंज में हिस्सा लिया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक रिसर्च स्टडी हो रही है जिसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुदस्सिर पहले बता रहे थे कि इस मीटिंग में हम आपको बताएंगे कि आपसे क्या तवक्कुआत हैं इस स्टडी को, इस सर्वे को लेके। लेकिन ये याद रहे कि हम इस मीटिंग में सर्वे को डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस तरह के सवाल हम नहीं आंसर कर सकते कि ओ इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए जो सर्वे में सेक्शन बी में क्वेश्चन 3A है। तो वो हम नहीं कर सकते। हम जनरली आपको इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि हम अगर डिस्कशन करेंगे डिटेल में सवालों पे, तो वो सर्वे की जो हमारी जो स्टडी है उसमें बायस आ जाएगा। ठीक है। तो पहले हम थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि हम ये कर क्यों रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नुकात हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे ये सर्वे भरने से पहले। कंसेंट बहुत ज़रूरी है, कंसेंट फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। और फिर जो सर्वे के मुख्तलिफ हिस्से हैं A से लेकर G तक, उस पे थोड़ा सा हम टच करेंगे कि हर सेक्शन में हम जानना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की अगर हम बात कर लें, एक तो आपको ये ऑलरेडी आई थिंक ज़्यादातर जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनसा हैं ऑलमोस्ट 5,000 असातिज़ा, जिन्होंने असल में पहली दफ़ा ये एक काइंड ऑफ आप कह लें एक मैसिव रिसर्च एक्सपेरिमेंट हुआ कि आपने खुद इनिशिएटिव लिया अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में तब्दीली लाने का। और कश्मीर से लेके किमाड़ी हर जगह ये हुआ, हर ज़िले में हुआ। टोटल हमारे पास 870 स्कूल्स थे जिन्होंने इस चैलेंज में हिस्सा लिया, और 1,500 डिफरेंट इसके प्रोजेक्ट्स बने। सना, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। जो हर ग्रुप ने इस मिशन में हिस्सा लिया और आपने समझा, आप चाहते थे कि आपके क्लासरूम में किस तरह इनोवेशन आ सकता है, किस तरह तब्दीली आ सकती है बेहतरी के लिए, और आप सीखना चाहते थे। और उस जो आपने सीखा उसको आप प्रेजेंट करना चाहते थे बाकी लोगों के लिए। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये चाहता है कि हम अब इस मरहले को आगे बढ़ा सकते हैं और उसका पूरे डिपार्टमेंट के जो दुनिया में जो स्कूल हैं वो उससे क्या सीख सकते हैं। हमें आप लोगों से जब हम पर्सनली जहाँ जहाँ हम विजिट कर पाए, वहाँ जब हमने टीचर्स चैलेंजेस देखे, आप लोगों से बातचीत की, और जहाँ हम नहीं भी गए लेकिन हम स्कूल राउंड से लेके डिस्ट्रिक्ट राउंड तक बहुत क्लोजली
फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स पे जो आप शेयर कर रहे थे इस चैलेंज की प्रोसीडिंग्स, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमें खुद भी ये बहुत डीपली एहसास हुआ। और आप लोगों से डायरेक्टली भी सुना, आप आपके इवेंट्स में जो जजेस आए थे आपको इवैल्यूएट करने, उनसे सुना, और जो बाकी विजिटर्स थे उनसे भी सुना कि ये जो काम है इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसको फर्दर स्टडी होना चाहिए, और फिर आगे आगे कंसोलिडेट होके इसको पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए डिपार्टमेंट के लिए। तो ये अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, उसी लिए हम कर रहे हैं। हम थोड़ी सी आपसे माजरत के इसमें वक्त लग गया, लेकिन इस तरह के कामों में ऐसा ही होता है, क्योंकि रिसर्च को अप्रूव होने में और फिर डिज़ाइन होने में काफ़ी स्टेप्स होते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आपको, इवन दो हम नए स्कूल ईयर में जा रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा माजी में लेके जा रहे हैं थ्रू द स्टडी, कि आप सोचें जो आपने सर्दियों के महीनों में ये काम किया था, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। तो ये रिसर्च स्टडी हो रही है। फाइनली हबीब यूनिवर्सिटी जो कराची में है, एक बेहतरीन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, स्पेशली जो सोशल साइंसेस का उनका काम है और एजुकेशन रिसर्च में भी जो उनका काम है, वो डेफिनेटली काबिल दीद है। तो उनके साथ हम मिलके ये स्टडी कर रहे हैं, रीइमेजिनिंग लर्निंग स्पेसेस इन लो रिसोर्स सिस्टम्स, टीचर लेड क्लासरूम डिजाइन इन सिंध, ये इसका टाइटल है। और मेन चीज इससे जो हम जानना चाह रहे हैं वो यही है कि टीचर्स जब इनिशिएटिव लेते हैं अपने क्लासरूम को बदलने के लिए, रीडिजाइन करने के लिए, वो किस तरह एक लो कॉस्ट तरीका हो सकता है लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, खास तौर पे सिंध के गवर्नमेंट स्कूल्स में। और जाहिर है इससे लर्निंग और जगहों पे भी अप्लाई हो सकती है। इसका स्टडी के डेटा कलेक्शन के दो मेन मेथड्स हैं। एक सर्वे जिसका आपको ऑलरेडी लिंक मिल चुका होगा इस मीटिंग के दावतनामे के साथ, और उसके अलावा चंद पार्टिसिपेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं, इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी हैं। सो सना, उसके सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ। एक लाइक थोड़ा सा इशू ये हो गया है कि our Zoom isn't able to like take more participants who are like more than 100. तो काफी लोग हमें बोल रहे हैं कि which is an issue on our end. So should we shift to Google Meet? I think like उसमें गैप नहीं होता, तो लेकिन वो है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स को और टीचर्स को रिज्वाइन करना पड़ेगा। आई थिंक उसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना कि सबको मैसेज पहुंचे। सो लेट्स जस्ट कंप्लीट इट। आर वी रिकॉर्डिंग? वी आर, राइट? Yeah, we are recording this. Yes. तो हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, एंड पोटेंशली इफ दैट्स स्टिल एन इशू वी कैन schedule another slot for this with an ठीक है, expanded meeting. ठीक। So very sorry कि ये मसला हो गया है। हमने आई गेस एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, बट इसकी रिकॉर्डिंग हम डेफिनेटली शेयर करेंगे सबके साथ। एक चीज़ जो मैं शुरू में बताना भूल गई, आपके डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन ने शायद आपके साथ शेयर किया होगा, ये सर्वे उन तमाम टीचर्स के लिए है जिन्होंने किसी भी स्टेज पे ये अपना क्लासरूम रीइमेजिन किया हो इस चैलेंज में। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वो ग्रुप्स हों जो स्कूल राउंड में जीते थे या डिस्ट्रिक्ट राउंड में जीते थे, या ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ स्कूल्स थे जिन्होंने, मुझे पता है, कुछ चैलेंजेस में हिस्सा लिया लेकिन कुछ में वो नहीं कर पाए, तो इसलिए वो नेक्स्ट स्टेज पे गए ही नहीं, वो आगे डिस्ट्रिक्ट राउंड पे नहीं गए। तो हो सकता है किसी स्कूल ने सिर्फ टीचर्स चैलेंज किया हो और कोई चैलेंज ना किया हो, तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका एज सच डायरेक्टली कंपटीशन के रूल से जीतने से ताल्लुक नहीं है। इससे हम सिर्फ ये सीखना चाह रहे हैं कि आपने जो अपने क्लासरूम को रीडिज़ाइन किया उससे क्या फाइंडिंग्स हुई, उसमें आपने क्या बेहतरी देखी, क्या ऑब्जर्व किया, क्या अच्छा गया क्या नहीं गया। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस। इसमें एवरीवन इज वेलकम, क्योंकि हो सकता है उस दिन जो भी आपको जज करने आया था वो तो सिर्फ 3 विनर्स जज कर सकते थे, लेकिन
देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपेरिमेंट, और वो हम चाहते हैं कि हमें तमाम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस थे उससे सीखने को मिले। ठीक है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं सर्वे भरने से पहले, तो उन पे आ जाते हैं। important थिंग्स टू कंसिडर। सबसे पहले आपको याद होगा कि ये सर्वे आपको एज अ टीम ऑफ 3 टीचर्स फिल करना था। नॉट ये सर्विस, और ये जो चैलेंज था आपका टीचर्स चैलेंज, इसमें हिस्सा लेने के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि 3 टीचर्स हों और वो मिलके एक टीम बने। तो ये जो आप सर्वे फिल कर रहे होंगे तो वो भी आपको एज अ टीम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि 2 टीचर्स मिलके एक दफा सर्वे भर दें और तीसरे टीचर अलग अपना इंडिविजुअल इनफरादी रिस्पॉन्स भर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली उस केस में हमें तीनों के रिस्पॉन्सेज डिलीट करने पड़ेंगे, डिसरिगार्ड करने पड़ेंगे। तो प्लीज आप मिलके जो तीनों टीचर्स जिन्होंने मिलके टीम बनाई थी और फिर अपना टीचर्स चैलेंज किया था, वो मिलके इसको भरे। शायद थोड़ी सी इसमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड हो आपको, लेकिन अब स्कूल्स खुलने वाले हैं तो आप ज़्यादा इजीली शायद कर सकें। ये भी मेंशन यहाँ पे आई थिंक डायरेक्टली नहीं है, पहले आपके साथ मैसेज में किया होगा। 17th जो है, मुदस्सिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 17 अगस्त आखिरी डेट है इसको बिल्कुल सबमिट है। करने की। तो आपके पास है वक्त अभी कि आप इकट्ठे होके इसको फिल कर सकें। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सर्वे बाइलिंगुअल है। इसमें तमाम जो सवालात हैं, जो रिस्पांस के ऑप्शंस हैं, वो उर्दू और इंग्लिश में मौजूद हैं। तो कोई भी ज़बान किसी ज़बान से बेहतर नहीं होती। जो आपको आसान लगे, जो इजीली समझ में आ रहा हो, वो इस सर्वे के जो है वो, उसमें आपने लिखना नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करना है ऑप्शन। लेकिन चंद सवालात होंगे जिसमें आपने लिख के टाइप करके जवाब देना है। तो जहां पे आपने टाइप करना है वहां पे भी आपके ऊपर है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप रोमन उर्दू में लिख सकते हैं, आप उर्दू टेक्स्ट में लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ऑब्वियसली इसके कोई भरने के पॉइंट्स तो नहीं है। तो कभी कभी हमारे माशरे में समझा जाता है इंग्लिश इज मोर इम्प्रेसिव और बेटर, लेकिन हम बिल्कुल इसमें, जैसे हमने कहा, हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं आपकी फाइंडिंग्स को। तो किसी भी जुबान में आप कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक सवाल का जवाब आपने रोमन में दिया, एक आपने इंग्लिश में दिया, क्योंकि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो हमें अंग्रेजी में बेहतर समझ में आती हैं, कुछ उर्दू में। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप उसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरी अहम चीज ये है कि आपने ये सर्वे फिल करने के लिए 30 से 45 मिनट, जैसे आपने लिखा इसके काफी सेक्शंस हैं, तो बेहतर ये है कि आप एक स्ट्रेच में करें। ऑब्वियसली वो गूगल फॉर्म आपकी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है, तो यू कैन कम बैक टू इट, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये वक्त मुख्तस कर लें और फिर इकट्ठे बैठ के इसको फिल कर लें। फाइनली, ये आपको पता है, ये सर्वे है, से मैं मुतादिद बार कह चुकी हूँ, इसमें कोई जीतने वाली चीज नहीं है। तो इसीलिए इसमें हम सिर्फ आपसे सीखना चाह रहे हैं। कोई सही या गलत जवाब नहीं है, हम सिर्फ आपका जो तजुर्बा है, आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो आपने इससे सीखा, जो समझा, वो हम सीखना चाह रहे हैं। तो जवाब देते हुए ये जरूर माइंड में रखें कि आपको ऐसा जवाब नहीं देना जो आपको लगता है उससे लोग या डिपार्टमेंट खुश होगा या वो बेहतर लगेगा। जो एक्चुअली हुआ था, जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, वो आपने मेंशन करना है। फाइनली हम आ जाते हैं कंसेंट फॉर्म के ऊपर। कंसेंट फॉर्म किसी भी सर्वे से, किसी भी स्टडी से पहले बहुत ज़रूरी होता है, एथिकल कंसिडरेशंस को देखना। तो ये जो पूरी स्टडी है, इसमें एक तो सर्वे है, फिर उसके अलावा एक 45 मिनट से घंटे का इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है।
ये याद रखें कि ये जो इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ये चंद टीचर्स के साथ होगा। जो करेंगे उसमें एक सवाल है जिसमें पूछा जाएगा आपसे कि क्या आप रजामंदी देते हैं कि आप फोकस ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें या इंटरव्यू में हिस्सा लें। जिन टीचर्स ने उसका हाँ में जवाब दिया, उनमें से रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। आप सोचें, आंखें बंद करके सिलेक्ट किए जाएंगे चंद टीचर्स इस इंटरव्यू या एफजीडी के लिए। ये कोई इनाम नहीं है, ये आपके जवाबात की बेसिस पे नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे नहीं है, ये रैंडम सिलेक्शन होगी। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट नहीं हुए तो प्लीज हम अभी से आपको बता रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे कि अगर आप हमें मैसेज करें कि प्लीज मुझे इंटरव्यू भी कर लें। हमें पता है आप में से बहुत टीचर्स हमें बताना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में, और इसमें बहुत इस सर्वे में बहुत जगह है जहां आप बता सकते हैं। वैसे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं टू शेयर योर एक्सपीरियंस, लेकिन ये जो इंटरव्यू रिसर्च पर्पसेस के लिए, इसमें रैंडम सिलेक्शन होगी। जो असातिज़ा इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए चुने जाएंगे, उनकी फिर इंटरव्यू की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, अगेन रजामंदी के साथ। और लेकिन ये याद रहे कि वो रिकॉर्डिंग आगे किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, वो सिर्फ जो रिसर्च टीम है उसकी हेल्प के लिए है कि वो एक्यूरेटली आपके जो जवाबात हैं उनको रिकॉर्ड कर ले। ठीक। इसके अलावा मोर ऑन द कंसेंट फॉर्म, अगेन इसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, आपकी प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे बहुत एक दिलचस्प जवाब दिया है या कोई मिसाल शेयर की है, जो लंबे वाले सवाल आते हैं उनमें, तो अगर हमें लगे कि ये हम एग्जाम्पल या लर्निंग या फाइंडिंग स्टडी में शेयर करना चाहते हैं, तो कभी भी हम उसमें आपका नाम नहीं डालेंगे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे जिससे आप कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कंप्लीट एनोनिमिटी तो गारंटी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से फॉर सम रीजन हमें सिर्फ एक रिस्पॉन्स आ रहा है और किसी को पता है कि वो कौन टीचर है पहले से, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट हमारी तरफ से वी विल डू आवर बेस्ट टू इंश्योर कि आपकी कहीं पे आइडेंटिटी शेयर नहीं की जा रही हो। इसके अलावा इसमें आपका हिस्सा लेना कम्प्लीटली वॉलंटरी है। कोई इसमें फोर्स नहीं आपको कर रहा, कोई आपको इससे नुकसान नहीं होगा अगर आप ना करें, और अगर आप करें भी तो उसका भी कोई रिस्क नहीं है। और फ़ायदा भी एज सच पर्सनल फ़ायदा कोई नहीं है ये करने का, ये भी बताना ज़रूरी होता है। लेकिन जाहिर है आपका जो फीडबैक है वो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट के अंडर स्कूल्स आते हैं उनकी इवेंचुअली बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएगा। इस कंसेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई सवालात हैं तो सर्वे के अंदर ही कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है लीड रिसर्चर की, जो हबीब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हाँ, करते हैं। सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें हम आपसे पूछेंगे बेसिक स्कूल और टीम की इंफॉर्मेशन, या जैसे स्कूल का नाम, सेमेस्टर कोड वगैरह, टीम में जो मेंबर्स थे उनके नाम, उनके डेजिग्नेशंस एट्सेट्रा। तो ये इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद जो प्लानिंग वाली फेज है आपकी, जो आप चैलेंज के लिए प्लान कर रहे थे बिफोर द एक्चुअल चैलेंज, उसके ऊपर कुछ सवालात हैं कि आपने आपस में जो आपकी 3 मेंबर्स की टीम थी कैसे काम डिवाइड किया। यानी हो सकता है कि किसी ने एक्चुअली लेसन पढ़ाया हो, किसी ने रिसर्च की हो, वगैरह वगैरह। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, आपके यूनिक कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ये भी हम जानना चाहेंगे इसमें कि जो मुख्तलिफ एक्टिव लर्निंग की स्ट्रैटेजीज हैं उनसे पहले आप कितने इस चैलेंज से पहले कितने वाकिफ थे, और कितना फ्रीक्वेंटली उनको इस्तेमाल करते थे अपनी क्लास में। और फिर और भी चीज़ें हैं जैसे कौन सी रिसोर्सेज को आपने कंसल्ट किया। और फाइनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कितने
वर्जन्स बनाए अपने क्लासरूम रीडिज़ाइन के। दो, ज़्यादातर ने आई थिंक दो किए थे, लेकिन कुछ ने और भी किए थे। तो ये इसमें इस सेक्शन में ये चीज़ें होंगी। ओवर टू यू मुदस्सिर, शुड आई कीप प्रेजेंटिंग और वुड यू लाइक टू प्रेजेंट? You can keep presenting. It's okay. सो ऑन टू, अब हम जो बाकी कुछ सेक्शंस हैं, जो सर्वे के सेक्शंस हैं, उन पे हम तफसील से बात करेंगे। तो अभी सेक्शन सी है हमारे पास, इसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम वर्जन्स। तो इस सेक्शन के अंदर आपने अगर 2 क्लासरूम वर्जन्स डिजाइन किए थे या 3 डिजाइन किए थे, तो सेक्शन बी में आप पहले ही वो बता चुके होंगे। तो उसके हिसाब से इस सेक्शन के अंदर आपको बोला जाएगा कि आपको हर किसी वर्जन की फिर हमें डिटेल बतानी होगी। तो तो इसमें जो सवालात की किस्में हैं वो 3 किस्म की हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स के हवाले से या क्लास के हवाले से पूछा जाएगा कि जो आपने वर्जन इम्प्लीमेंट किया टेस्ट किया क्लास के अंदर, उसका स्टूडेंट्स का तादाद क्या था, जेंडर कॉम्पोजिशन क्या थी, ग्रेड क्या था, सेक्शन क्या था, वगैरह वगैरह। फिर क्लासरूम रीडिजाइन के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कौन सा मेन चेंज था जिसको आप इस वर्जन से टेस्ट करना चाहते थे। आपने क्लासरूम को किस तरह से स्ट्रक्चर किया था उस वर्जन के लिए, और फिर आप आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्लासरूम की डिजाइन का। उसके अलावा आपसे क्लासरूम एनवायरनमेंट के हवाले से पूछा जाएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट आपके वर्जन इम्प्लीमेंट करने के दौरान, वर्जन 1, 2, 3 इम्प्लीमेंट करने के दौरान सीटिंग अरेंजमेंट क्या थी, क्लासरूम एनवायरनमेंट के फिजिकल एनवायरनमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और फिर इस सारे टेस्ट के दौरान आपने कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की। तो ये जो हमने आपको अभी थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि ये सवालात जो हैं ये आप हर उस वर्जन के लिए दे रहे होंगे इनका जवाब, जिनको आपने टेस्ट किया होगा। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सना। Mudassir, can you actually present so that I can respond and chat also? It'll be easier. हाँ, श्योर, नो वरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। अभी हम सेक्शन सी की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी के अंदर आपने जो इम्पैक्ट देखा, जो आपने क्लासरूम वर्जन्स डिजाइन किए, उनका क्या इम्पैक्ट था उसके बारे में आप हमें बता रहे होंगे। जो भी वर्जन्स आपने डिजाइन किए, उनका स्टूडेंट एंगेजमेंट पे, कोलैबोरेशन पे क्या असर था, आप उसके बारे में हमें बता रहे होंगे कि असर था या नहीं था। फिर इंडिविजुअली भी आप हमें बता रहे होंगे, और फिर आप एक दूसरे से कंपेयर करके भी आप हमें बता रहे होंगे कि ओवरऑल किस वर्जन ने बेहतर काम किया, या अगर हम सिर्फ स्टूडेंट एंगेजमेंट की सिर्फ बात करें तो उस लिहाज से कौन सा वर्जन ज्यादा इफेक्टिव था, एटसेट्रा। फिर इस सेक्शन में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने जो टेस्ट किए इन वर्जन्स के लिए, और फिर आपने एविडेंस गैदर किया, और जिसकी वजह से फिर आप हमें बता रहे हैं कि किस वर्जन ने काम किया, कौन सा वर्जन बेहतर था, कौन सा वर्जन थोड़ा कम बेहतर था। तो उसके लिए आप हमें एविडेंस के बारे में बता रहे होंगे कि वो एविडेंस क्या था जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं। फिर आखिर में आप ये भी हमें बता रहे होंगे कि जो भी क्लासरूम रीडिजाइन वर्जन आपने इम्प्लीमेंट किए हैं वो कितना इफेक्टिव थे, और उन्हें कितना आसान था, उन्हें कितना आसान था, मतलब जो उस वर्जन में आपने स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, उन्हें कितना अप्लाई करना कितना आसान था उस स्पेसिफिक वर्जन में। तो ये था सेक्शन डी के बारे में। अब हम जाते हैं सेक्शन ई पे। अब सेक्शन ई टीचर्स एक्सपीरियंस के बारे में है। इसमें आप हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होंगे, इसमें भी आप हमें इंडिविजुअली बता रहे होंगे। यानी अगर आपने 2 वर्जन्स डिजाइन और टेस्ट किए थे, या आपने 3 वर्जन्स डिजाइन और टेस्ट किए थे, तो आप फिर इंडिविजुअली उनके बारे में बता रहे होंगे, जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि वो कौन से सवाल होंगे। तो इस सेक्शन में हर वर्जन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि उस वर्जन के दौरान लेसन डिलीवरी में लेसन डिलीवर करना कितना आसान था या कितना मुश्किल था, क्लास के मैनेजमेंट के हवाले से वो कितना आसान था या मुश्किल था डिफरेंट पहलू के लिहाज से। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो क्लासरूम डिजाइन वर्जन आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या आप उसे अपनी रोजमर्रा की टीचिंग में भी इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड होंगे। और फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो आपने वर्जन इम्प्लीमेंट किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कितने पैसे लगे, कितने फंड्स आपने स्पेंड किए। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये भी आप हर वर्जन के लिए हमें इंडिविजुअली बता रहे होंगे। फिर सेकेंड लास्ट सेक्शन
जो है वो पॉलिसी रिकमेंडेशन के हवाले से है। आप सबको डेफिनेटली ये याद होगा और आप सब लोगों ने किया था, और हमने इसकी प्रेजेंटेशन के शुरू में भी बात की थी कि पोस्टर का एक इंटीग्रल कंपोनेंट ये था कि जो भी आप टीचर्स चैलेंज के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं, उसकी समरी में आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी क्लासरूम रीडिजाइन वर्जन आपने टेस्ट किए, एक स्कूल एजुकेशनल लिटरेसी डिपार्टमेंट के लिए एक आपने पॉलिसी रिकमेंडेशन देनी है। तो इस सेक्शन में हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो वही चीज है कि पोस्टर में जो आपने 1 to 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, जो आपने जजेस को स्कूल ग्राउंड में, डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड में बताए, आप उस वाले सवाल के जवाब में पॉलिसी रिकमेंडेशन लिखेंगे, और फिर आपको वो भी जगह दी जाएगी कि आप उस पॉलिसी रिकमेंडेशन को एक्सपैंड भी करें, कि अगर आपने समराइज करके कोई चीज लिखी और उसको आप और डिटेल में बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जगह मिलेगी। और फिर कुछ सिस्टम लेवल चेंजेस हैं जो हमारी तरफ से सर्वे के अंदर हैं, उस उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन चेंजेस की इंपॉर्टेंस आपके लिहाज से कितनी है। फिर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, तो कुछ तो हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, फिर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके हवाले से कौन से टॉप प्रायोरिटी सिस्टम लेवल चेंजेस हैं जो होना जरूरी हैं, ताकि आप अपने क्लास में एक कंस्ट्रक्टिव माहौल क्रिएट कर पाए अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। और साथ साथ फिर आप हमें ये भी बता रहे होंगे सर्वे के अंदर कि फिर जो भी चेंजेस आप बोल रहे हैं कि ये होने चाहिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल किस तरह से। फिर इसी तरह कुछ फैक्टर्स की और कुछ बैरियर्स की हम बात करेंगे कि हम आपसे पूछना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनका इम्पैक्ट अभी क्लासरूम के एनवायरनमेंट पे क्या है, और उस पे हम आपको एक्सपैंड करने का भी कहेंगे, और आपसे भी ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, या जो फॉर्म के अंदर चीजें लिस्टेड है उनके अलावा भी अगर आप कुछ मेंशन करना चाहें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और फिर आखिर में अटैचमेंट्स, यानी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किए थे वो आप इस सेक्शन में हमें सबमिट करवा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब टीचर ग्रुप्स ने एक पोस्टर बनाया था टीचर चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसपे आपने अपने रीडिजाइन वर्जन, पॉलिसी रिकमेंडेशन, बाकी तमाम चीजें लिखी थी। तो उसकी एक हाई क्वालिटी पिक्चर या पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के आप उसको अपलोड कर रहे होंगे। फिर इसी तरह स्कूल राउंड के अंदर, डिस्ट्रिक्ट राउंड के अंदर आपकी एक पिच प्रेजेंटेशन होगी। हमारी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन थी कि आप 3 मिनट की पिच प्रेजेंटेशन रखें, लेकिन अगर थोड़ी लंबी हो रही है तो इंश्योर करें कि उसको आप 5 मिनट तक कैप करें, और वो 5 मिनट की पिच प्रेजेंटेशन जो आपने पहले बनाई हुई है, आपके पास पहले पड़ी हुई है, या फिर शायद अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो वो आप फिर यहाँ पे अपलोड करे होंगे। इंश्योर करें कि ये भी हाई क्वालिटी हो, इसकी आवाज ठीक हो, ताकि फिर हम डेफिनेटली आपकी जो इनसाइट्स वगैरह हैं, रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं, सर्वे के दौरान, सर्वे के जरिए उर्दू में, इंग्लिश में, टेक्स्ट में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वीडियो से भी फिर हम जान पाएंगे और बेहतर। फिर इसी तरह अगर आपने ओरिजिनल क्लासरूम के और फिर आपने जो उसको रीडिजाइन किया है, और रीडिजाइन के जितने भी वर्जन्स हैं उनके अगर आपने ब्लूप्रिंट्स या कोई स्केचेस बनाए हैं तो वो भी आप इस वाले सेक्शन में अपलोड कर रहे होंगे। माफ कीजिएगा, इस सेक्शन का नाम पॉलिसी रिकमेंडेशन है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन है, लेकिन ये अटैचमेंट्स वाला सेक्शन है। और फिर आखिर में आपके लिए एक जगह ये भी छोड़ी छोड़ी गई है कि अगर आपको लगता है कि सर्वे में कोई इस बारे में बात नहीं की गई जो मैंने सीखी, या आपको शायद खुद ही अंदाजा नहीं था जब आप ये प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे थे, आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कि क्या ये भी हो सकता है, क्या स्टूडेंट्स पे ये भी इम्पैक्ट आ सकता है, कोई आपने नई चीज सीखी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज सर्वे में पूछी गई है लेकिन वो डिटेल में नहीं पूछी गई और वो आप हमें बताना चाहते हैं, तो फिर अटैचमेंट्स वाले सेक्शन का ये जो आखिरी सवाल है इसमें आप डिटेल में उसको बयान कर सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे कि आप हमें फॉर्म के अंदर ही ये जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की हैं चीजें वो अपलोड करें, पोस्टर, वीडियो, ब्लूप्रिंट्स। लेकिन अगर आपको फिर भी मसला होता है तो फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो सर्वे के अंदर आपको ऑप्शन गिवन हुआ होगा कि इधर आपने सर्वे के अंदर ही भर दिया है या फिर आपने ईमेल किया है, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम अपने ईमेल में देख लेंगे कि आपने वो वहाँ पे ये जो चीजें हैं वो सबमिट की हैं, और फिर हम अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे। ईमेल जो है वो send@pamps.pk है। तो जरूरी है कि अगर आप हमें पोस्टर, वीडियो, स्केचेस, ब्लूप्रिंट्स अगर आप हमें ईमेल कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने स्कूल का नाम, स्कूल का सेमेस्टर कोड, जो तीन टीचर्स जो आपकी टीम में हैं उनके नाम, और आप थोड़ा वो क्लियरली बता दें कि ये वाली जो चीज है ये ब्लूप्रिंट है,
ये वाली जो चीज़ है वीडियो है वो आप क्लियरली ईमेल के अंदर हमें लिख के भेजेंगे। तो ये आखिरी सेक्शन था, और दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन। जिन जो टीचर्स ज्वाइन नहीं कर पाए आपके साथ ही, उनसे बहुत ज़्यादा माजरत। ये इशू हम फोर्स ही नहीं कर रहे थे कि हमें होगा कि बाकी टीचर्स हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बेहद शुक्रिया। अगर आपके सवालात हो तो आप चैट में टाइप करके पूछ सकते हैं। मेरी कॉलीग पहले ही कोशिश कर रही थी कि वो आपको रिप्लाई करें, लेकिन हम आपको अभी भी रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये आपके लिए पोस्टर की शक्ल में पहले ही फेसबुक पे, हमारे पेज पे और व्हाट्सएप पे हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को रिक्वेस्ट की थी कि वो आपके साथ शेयर करें, तो उन्होंने डेफिनेटली शेयर कर दिया होगा। लेकिन हम आपके साथ एक दफा दोबारा पोस्टर की जो मेन चीजें हैं, लिंक जो है सर्वे का, और फॉर्म सबमिशन डेडलाइन जो है, क्यूआर कोड है, वो आपके लिए स्लाइड पे भी मौजूद है। So that's it from our end. Sana, do we want to add something? I can't think of anything. Maybe you can just open the form and share. वो ठीक है, सही है। तो अच्छा, फॉर्म, कोई हमसे चैट में पूछ रहे हैं Vivo V2511 के किसी का सैंपल शेयर करें। Unfortunately we cannot do that. That's going to bias the results के कोई एक किसी का हम रिस्पॉन्स शेयर कर दें। अच्छा, एक और सवाल है फरियाल कादिर का कि आई सबमिटेड टुडे बट नॉट सेटिस्फाइड विद द वीडियो, शुड आई मेक इट अगेन? वीडियो से आपका मतलब है जो आपने वीडियो अपलोड की थी। मुदस्सिर, what is the policy on if they re-upload? Would we disregard the previous entry? यस। सो हमने लाइक फॉर्म इस तरह से डिजाइन किया है कि जो भी आप चीजें वीडियो में हमें बता रहे हैं, या हमें पोस्टर के जरिए बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स के जरिए बता रहे हैं, वो पहले ही हम चाह रहे हैं कि फॉर्म में पहले ही कवर्ड हो। तो अगर आप समझते हैं कि आपने फॉर्म सेटिस्फैक्टरीली भरा है, जो आपने डेफिनेटली भरा होगा, तो बेहद जरूरी नहीं है कि आप वीडियो सबमिट करें। तो ये, I'll also share my screen to show the form. Is my screen visible? Yes, we can see the ठीक है, form. ग्रेट। तो ये आप bit.ly/teachers training survey पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन, आपको ये फॉर्म नजर आएगा। तो इसके अंदर जो तमाम चीजें हमने प्रेजेंटेशन में कवर की हैं वो मौजूद हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल लिखी हुई है, उर्दू में मौजूद है, अंग्रेजी में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। कंसेंट फॉर्म, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे हैं। आप ये भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये उर्दू में भी आपके लिए मौजूद है। और फिर बाकी सवालात भी, फिर आपसे ये वाला सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में आप अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए इस सवाल को यस या नो बोल सकते हैं। कंसर्न फॉर्म से रिलेटेड ये आपसे पहले सवाल ये पूछा गया है, तो इस तरह आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेक्शन ए के जिस तरह अंदर हमने बात की कि स्कूल रिलेटेड डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, फिर आपसे टीचर रिलेटेड डिटेल्स पूछी गई हैं, फिर आपसे आखिर में ये भी पूछा गया है कि क्या आप हमें ये भी बता दें कि अगर आप स्कूल राउंड में जीते थे या आप डिस्ट्रिक्ट राउंड में जीते थे। और फिर हमने आपसे कांटेक्ट डिटेल्स भी मांगी हैं। इससे आगे थोड़ा जाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आई हैव टू फिल इट, बट अच्छा मुदस्सिर, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। एक काशिफ रजा का सवाल है कि व्हाट्सएप पर सेंड का ऑप्शन कबले अमल नहीं है क्या? तो नहीं, वो नहीं है। ईमेल ही पर आप कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप डिलीट कर देता है चीज़ें आफ्टर अ वाइल। तो हमें टू कीप द रिकॉर्ड फॉर रिसर्च स्टडी वी नीड टू बी ऑन ईमेल। आइडियली तो फॉर्म में ही अपलोड हो जाए आपकी अटैचमेंट्स, लेकिन अगर उसमें कोई मसला आ रहा है तो आप ईमेल पे कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही है।
अच्छा, फिर एक और सवाल है आयशा नाज का फ्रॉम GGHSS समारो टाउन, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट। आई हैव अ क्वेश्चन, सिस्टम लेवल चेंजेस वाले कॉलम में रिलेटेड टू टीचर्स चैलेंज राइट करना होगा या फिर ओवरऑल एकेडमिक सेशन से रिलेटेड? प्लीज गाइड। ये टीचर्स चैलेंज से ज्यादा रिलेटेड है, तो उस पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हैं। मारिया ने फिर हमसे प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग मांगी। हम इंशाल्लाह तमाम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स के साथ, जो आपके डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन उनके साथ शेयर कर देंगे। वो इंशाल्लाह आपके साथ फिर वो रिकॉर्डिंग रीसेंड कर देंगे आपको। अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है, आई थिंक मारिया एंड जैनब हैव आस्क्ड दिस, कि क्या ये फॉर्म इस ओरिएंटेशन के बाद फिल करना था, किसी ने ऑलरेडी सबमिट कर लिया है? दैट्स फाइन। ये ओरिएंटेशन सिर्फ आपकी मजीद गाइडेंस के लिए थी। वैसे तो फॉर्म काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अगर आपने पहले फिल कर लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके। Vivo V2511 पूछ रहे हैं कि ये PDF कहाँ अपलोड करना है और सर्वे फॉर्म किस तरह फिल करना है। मैं आपके लिए एक दफ़ा दोबारा चैट में पोस्टर भी अपलोड कर देता हूँ, लिंक भी अपलोड कर देता हूँ। आपने ऑनलाइन फिल करना है, ये गूगल फॉर्म है। और गूगल फॉर्म के आखिरी जो सेक्शन है अटैचमेंट्स के नाम से, उसमें आप अपने पोस्टर का PDF, पिच प्रेजेंटेशन की वीडियो, ब्लूप्रिंट्स अगर अवेलेबल हो, अगर आपने बनाए थे तो वो आप अपलोड कर रहे होंगे। अमारा ने पूछा है क्या इस सर्वे से करिकुलम में चेंजेस होंगी, जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज? मैम, जो आपकी फाइंडिंग्स थी टीचर चैलेंज के हवाले से, वो आप इंशाल्लाह सर्वे के जरिए हमारे साथ शेयर कर रही होंगी। तो उनको कंसोलिडेट करके, उनको एनालाइज करके SCLD को रिकमेंड किया जा रहा होगा। उसके हवाले से फिर जो बाकी चेंजेस हैं वो फिर बात की बात है, और फिर वो डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट हैं कि वो रिकमेंडेशन को फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मारवी GST ने पूछा है कि कंसेंट फॉर्म को थोड़ा और डिफाइन कीजिएगा। मैम, जो हमारा गूगल फॉर्म है सर्वे का, उसके अंदर जो दूसरा सेक्शन है वो कंसेंट फॉर्म का है। उसके अंदर अंग्रेजी में भी काफी डिटेल दी गई है और इंग्लिश में भी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी 2-3 मिनट निकाल के, अभी पहले मीटिंग के दौरान ही आप देख लीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज समझ नहीं आ रही तो हम आपकी गाइड कर देते हैं, क्योंकि लाइक कंसेंट फॉर्म लंबा है तो, और फिर हमने उस पर काफी टाइम भी स्पेंड किया था, तो दोबारा से फिर पूरे पे बात करना मुश्किल हो जाएगी। जी मैम, हाँ जी, इंशाल्लाह हम आपके साथ रिसर्च आउटपुट जरूर शेयर करेंगे। फिर इन्फिनिक्स X68 ने पूछा है, मैम मैं अपनी स्कूल से एक ही टीचर हूँ जिसने फॉर्म फिल किया। आपको कहा 3 की टीम होनी चाहिए और ये तीनों के साथ। मैम, टीचर्स चैलेंज में पार्टिसिपेट करने की रिक्वायरमेंट थी कि आपने 3 टीचर्स के साथ पार्टिसिपेट करना है। तो ये थोड़ा सा है कि फिर मतलब आपने किस तरह पार्टिसिपेट किया, क्योंकि लाइक वो ये तो एक बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि 3 टीचर्स ने साथ पार्टिसिपेट करना है। सर, AGR ड्यूरिंग फाइलिंग फॉर्म कोई मसला पेश आए और हम उस वक्त के गाइडलाइन ले सकते हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन समझने में। इसमें इसमें ये कह रहे हैं कि अगर फॉर्म फिल करने में कोई मसला पेश आए तो गाइडेंस कहाँ से मिलेगी उस वक्त? तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है। आप कोशिश करें कि जो टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप इसे फिल कर लें। अगेन, ये कोई इम्तिहान या टेस्ट नहीं है। अगर कोई एक सवाल नहीं समझ में आया, दैट्स फाइन। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई हम कांस्टेंट हेल्प डेस्क या उस तरह की सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये सिर्फ आपके व्यूज़ जानने के लिए है। तो बस यही हम आपको कह सकते हैं। अगर कोई अपलोड करने में मसला हो रहा है चीज़ें, तो उसके लिए आप ईमेल पे डॉक्यूमेंट और वीडियो अपना अपलोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। परवीन आरई ने पूछा है कि फॉर्म फिल करने की डेडलाइन क्या है? तो मैम, 17 तारीख तक टाइम है, यानी 17 तारीख तक रात 12 बजे तक, 12 बजने से पहले तक आपके पास टाइम है कि आप इसको फिल कर सकती हैं। आप उससे पहले भी कर सकती हैं, आप आज भी कर सकती हैं। हाँ, आप पहले कर लीजिएगा, लास्ट दिन पे ना करें। लास्ट दिन पे कोई ना कोई मसला हो जाता है।
तो अब फिर शगुफ्ता अशफाक ने पूछा है कि फोकल पर्सन इन्वॉल्व नहीं थे, क्या वो अपना इनपुट दे सकते हैं? फोकल पर्सन ने अगर टीचर्स चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया तो अ, वो फॉर्म नहीं फिल करेंगे। ये उन टीचर्स के लिए है जिन्होंने टीचर्स चैलेंज में पार्टिसिपेट किया हो। मतलब वो स्कूल राउंड में भी अगर उन्होंने किया है तो वो इसको फिल कर रहे होंगे। मारिया अब्बासी ने पूछा है, यू मेंशन दैट इफ टू टीचर्स आर फिलिंग द फॉर्म टुगेदर एंड थर्ड टीचर फिल्स इट सेपरेटली द रिस्पॉन्सेज विल बी डिलीटेड, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैम इस तरह से है कि एक ग्रुप ने सिर्फ एक दफा इस रिस्पॉन्स को फिल करना है। यानी वो है कि ये सिर्फ फॉर्म तो एक दफा ही फिल करना है, तो वो एक टीचर बैठ के भी कर सकता है। यानी प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ हमें एक दफा सुनना है। सही है। तो आइडियली ये है कि तीनों टीचर साथ मिलके बैठ के फिल करें। अभी 1 अगस्त आ रही है तो स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो आप स्कूल में बैठ के भी कर सकते हैं। बट इनका मुदस्सिर खास तौर पे क्वेश्चन इस ये था कि इन्होंने अर्लियर ये भी पूछा था कि मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ तो बिफोर द ओरिएंटेशन, तो अब आई डेंट नो कि इसके बाद करना है, तो उस वक्त इनको जवाब हमने दिया था कि कोई बात नहीं अगर आप ऑलरेडी कर चुकी हैं। फिर अब ये समझ में आया कि इन्होंने एज एन इंडिविजुअल कर लिया था, आई गेस विदाउट कंसल्टिंग द अदर टू टीचर्स। सो इन दैट केस इनको मैंने यही जवाब दिया है कि टेक्स्ट चैट में भी, कि अगर आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं लेकिन आपने मिल के नहीं किया, तीनों टीचर्स की उसमें मुश्तरका राय नहीं इंक्लूडेड थी, आपने अकेले ही अपनी समझ से कर लिया, तो फिर आप मिल के खुद फिर से मिल के सबमिट करें। ठीक है, दैट्स फाइन। ऑब्वियसली एक मतलब मिल के ये मतलब नहीं है कि एक लेटर एक टीचर टाइप करेंगी, दूसरा लेटर मतलब वन पर्सन कैन बी ऑन द कंप्यूटर, लेकिन आपकी मुश्तरका राय इसमें जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर माया राजपूत ने पूछा है कि फोकल पर्सन का क्या रोल है? दोबारा से फिर हम आपके लिए रिपीट करते चलेंगे। उन टीचर्स के लिए है जिन्होंने टीचर्स चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, तो वो टीचर्स इसे फिल कर रहे होंगे। ये हम एक रिक्वेस्ट है आप सब टीचर्स के लिए कि अगर आपके स्कूल में मल्टीपल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो आप बाकी ग्रुप्स को भी इनकरेज करें कि वो भी फिल करें, ना कि सिर्फ वो ग्रुप जिसने स्कूल में जीता था। सही है। तो बाकी जो सवालात हैं उनके हम पहले ही जवाब दे चुके हैं। सो आई थिंक सवालात भी खत्म हो गए हैं। थैंक यू गुनेश साहब। थैंक यू सो मच द टीचर्स हु ज्वाइंट। सो या दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। अगर कोई दूसरे और सवालात नहीं है तो हम फिर मीटिंग को एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। Sir, I have a question. प्लीज गो अहेड मैम। सर, जिस ईमेल पे हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, तो आप वो हमें ईमेल मेंशन करें। आपको जो अटैचमेंट्स हैं, आइडियली फॉर्म बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर्म का जो आखिरी सेक्शन है, सर्वे का जो आखिरी सेक्शन है अटैचमेंट्स वाला, उस पे आप अपलोड कर देंगे तो इशू नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर इशू आ रहा है तो फिर आप हमें ईमेल पे भेज रहे होंगे। वो ईमेल एड्रेस क्या है वो उसी अटैचमेंट्स वाले सेक्शन में भी मौजूद है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कोशिश करें कि आप फॉर्म में ही जो चीजें हमने आपसे रिक्वेस्ट की आप उसको फिल करें। अ, अगर इशू होगा तो वो फिर आपको वही नजर आ जाएगा कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मैम हमारा या हम आपके एक्सपीरियंस, टीचर चैलेंज के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। सही है। चलें, थैंक यू थैंक यू सो ऑल, आई मच। थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक ठीक है। यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।